कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी हो, वो अपना आलीशान महल, राजपाट और सारा ऐशो आराम क्यों छोड़ देगा? वो भी सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। आज हम उसी इंसान की कहानी जानेंगे जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। ये कोई मामूली जन्म नहीं था। ये तो इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी। ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये एक नई चेतना का उदय था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस सोने के पिंजरे को देखते हैं जहां युवा राजकुमार सिद्धार्थ की परवरिश हुई थी। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाती हो, चारों तरफ सिर्फ खूबसूरती हो, खुशियां हों, जहां दुख, दर्द और तकलीफ का कोई नामो निशान तक न हो। बस यही सिद्धार्थ का बचपन था। देखिए, उनके पिता का इरादा तो अच्छा ही था। वो चाहते थे कि उनका बेटा जीवन की कड़वी सच्चाई से हमेशा दूर रहे, पर उन्होंने अनजाने में सिद्धार्थ के लिए एक भ्रम की दुनिया बना दी थी। एक ऐसा बुलबुला जो असलियत से कोसों दूर था। लेकिन सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां सिर्फ एक दिन में सिद्धार्थ की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहली बार जब वो महल की दीवारों से बाहर निकले तो उन्होंने जो देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ 3 नज़ारे नहीं थे, ये सिद्धार्थ की सुरक्षित और खूबसूरत दुनिया पर एक के बाद एक 3 जोरदार झटके थे। उस एक पल में उन्हें ये एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत ये जीवन की वो अटल सच्चाई हैं जिनसे कोई भी नहीं बच सकता, और उनकी वो आरामदायक दुनिया एक ही पल में बिखर गई। इस अनुभव ने उनके मन में एक बहुत गहरा सवाल पैदा कर दिया, एक ऐसा सवाल जो उन्हें परेशान करने लगा। उन्होंने खुद से पूछा, अगर हर किसी को बूढ़ा होना है, बीमार पड़ना है और आखिर में मर जाना है, तो फिर इस छोटी सी जिंदगी का मतलब क्या है? और बस उसी रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास को बदल दिया। ये सिर्फ महल छोड़ने का फैसला नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान, अपना भविष्य और अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ने का फैसला था। तो यहाँ से उनकी असली यात्रा शुरू होती है, एक मुश्किल और अकेली यात्रा, सत्य की खोज। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को हर तरह की तकलीफ दी। वो जंगलों में भटके, कई कई दिनों तक भूखे रहे। शायद उन्हें लगता था कि शरीर को कष्ट देने से ही मन को सत्य का रास्ता मिलेगा। तपस्या करते करते उनका शरीर तो पूरी तरह कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन अभी भी अडिग था। आखिरकार बोधगया में एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक मौन प्रतिज्ञा ली। ये उनका आखिरी समर्पण था कि जब तक जवाब नहीं मिल जाता वो यहाँ से नहीं उठेंगे। और फिर वो पल आया, गहन शांति और ठहराव का वो पल, जब सारे सवाल खत्म हो गए और उनके अंदर ज्ञान का सूरज उगा। उन्हें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात समझ आई कि हमारे सारे दुखों की असली जड़ हमारी अपनी इच्छाएं और मोह हैं, और उनसे आज़ादी पाने का रास्ता है हर चीज को वैसे ही स्वीकार कर लेना जैसी वो है। उस एक पल में राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए खत्म हो गए और जन्म हुआ बुद्ध का, यानी वो इंसान जो जाग चुका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नया अध्याय शुरू होता है। वो जो ज्ञान उन्हें मिला था, वो उसे सिर्फ अपने तक नहीं रख सकते थे। करुणा ने उन्हें अपना रास्ता दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कोई बहुत मुश्किल या कठोर रास्ता नहीं बताया, ना ही भोग विलास का, बल्कि उन्होंने एक बीच का रास्ता सिखाया, दया, सत्य और संतुलन का। एक सीधा सरल रास्ता जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने कभी किसी राजा या देवता की तरह उपदेश नहीं दिए, बल्कि वो एक ऐसे हमदर्द इंसान की तरह बात करते थे जिसने खुद दुख को जिया था और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। बुद्ध की जीवन कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है। बुद्ध का जीवन सिर्फ महल छोड़ने की कहानी नहीं है, ये कहानी है मुश्किल लेकिन सही चुनाव करने की। उन्होंने आराम की जगह समझ को चुना और शक्ति की जगह करुणा को। उनके ये चुनाव हमें अपने जीवन के चुनावों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी शिक्षा का सार आज भी हमें बहुत धीरे से बस यही याद दिलाता है
कि असली शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे